नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रोहतक में भी होगा कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। देश के 13 संस्थानों में पीजीआई भी शामिल। हरियाणा में महामारी का कहर जारी, 11 और लोगों की हुई मौत। स्कूल खोलने पर हरियाणा सरकार का स्पष्टीकरण, बच्चों के लिए नहीं सिर्फ स्टाफ के लिए खुलेंगे स्कूल। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया के तमाम बड़े देश वायरस की वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। फिलहाल सभी देश प्रयासरत हैं कि भारत भी अपने स्तर पर कोशिशें करते हुए सफलता की ओर कदम रखे। भारत बायोटेक और एनआईवी ने मिलकर महामारी की वैक्सीन बनाने का दावा पेश किया है, जिसका पहले जानवरों पर ट्रायल सफल रहा और कामयाबी हासिल हुई है। अब बारी मनुष्य के शरीर पर इस वैक्सीन को आजमाने की है, जिसके लिए डीसीजीआई ने रोहतक पीजीआई को अनुमति दी है। हरियाणा में वायरस का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के हर जिले में महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 568 नए मामले सामने आए, वहीं 11 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या 15,510 के पार पहुंच गई। वहीं प्रदेश में इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 251 का आंकड़ा पार कर गई। अच्छी बात यह है कि 11,019 लोग इस वायरस को हराकर घर लौट चुके हैं। क्या महामारी के इस दौर में स्कूल खोलने का फैसला ठीक है? ये सवाल हरियाणा शिक्षा विभाग के उस फैसले के बाद उठने लगे, जिसमें हरियाणा शिक्षा विभाग ने 27 जुलाई से स्कूल खोलने के आदेश दिए थे। हरियाणा सरकार ने 27 जुलाई से स्कूल खोलने की बात कही तो अभिभावकों की नींद उड़ गई। हालांकि सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया कि स्कूल तो खुलेंगे, लेकिन सिर्फ स्टाफ के लिए। छात्रों के लिए स्कूल खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सवाल है कि आखिर महामारी के इस दौर में स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे? फिलहाल हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि स्कूल खोलने का अभी कोई इरादा नहीं है। वहीं प्रदेश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय महामारी के चलते 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को पहले की तरह ड्यूटी पर आना पड़ेगा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। करनाल में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज शुक्रवार को भी 9 और नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 3 मरीज एक निजी अस्पताल के स्टाफ के सदस्य हैं। बीते 2 दिन से लगातार इस अस्पताल के कई कर्मचारी पॉजिटिव मिल चुके हैं। संक्रमितों में बेंगलुरु से आया सॉफ्टवेयर कंपनी का कर्मचारी भी शामिल है। वहीं 2 दिन में अब तक सबसे ज्यादा 50 पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। वहीं पानीपत में भी महामारी के 14 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 220 पॉजिटिव आ चुके हैं। अनलॉक होने के बाद महामारी के 157 मामले आ चुके हैं। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने भी अब हरियाणा सरकार पर अपना हल्ला बोल दिया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधान महावीर पाई ने कहा है कि हरियाणा सरकार से जो समझौते हुए उसे लागू किया जाए। सरकार जिन कर्मचारियों को एमजा के तहत गिरफ्तार कर रही है वो बंद करे। यह सरासर नाइंसाफी है जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार जिस निजीकरण के राह पर चलकर सरकारी कर्मचारियों को बेरोजगार कर रही है वो भी सरासर गलत है। आज केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संघों के आह्वान पर हरियाणा रोडवेज के डिपो अम्बाड़ा में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें जो हमारी मांगे हैं वो जो सरकार ने हमारी मांगे मान ली है उनकी चिट्ठियां जारी करे और कोरोना संकट में सरकारी कर्मचारी ने सरकार का साथ दिया है। सरकार इन विभागों का निजीकरण करना बंद करे। इसके अलावा आज का जो मेरा मुख्य एजेंडा ये है कि जो भी सरकार के प्रति असहमति की आवाज़ रखता है, चाहे वो मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, छात्र है, नौजवान है, उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए सरकार ने एक काला कानून बनाया है, यूएपीए। उसके तहत सरकार उनको जेलों में डाल रही है। इस प्रकार के काले कानून को सरकार निरस्त करे। इंद्री के गांव अंधगढ़ के जंगल में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान मोहन सिंह गांव कलसाना शाहबाद के रूप में हुई है। वह कुरुक्षेत्र में कारपेंटर का काम करता था, जो कल शाम से घर नहीं लौटा था। मृतक के पास से एक मोटरसाइकिल और एक पिट्ठू बैग भी मिला है। वहीं पर काफी जगह पर खून के छींटे भी दिखाई दिए हैं। युवक की टांगों पर चाकू से कई वार भी किए गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, ये हमें सूचना मिली थी चौकीदार द्वारा भी। अंधगढ़ के जंगल में, पंचायत के जंगल में डेड बॉडी पड़ी है और उसके पास बाइक भी खड़ी है। जब हम मौके पहुँच कर देखा तो हमने सीन ऑफ क्राइम टीम भी मौके बुलाई है।
तो उसके टांगों पर चक्कू मारे हैं, चक्कू के निशान हैं, जो प्राथमिक दृष्टि से लगता है शायद मर्डर किया है। बाकी पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएगा। महामारी के चलते देश को आत्मनिर्भर व देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनलॉक 2 में शर्तों के साथ मार्केट, संस्थान व शॉपिंग मॉलों को खोलने की इजाजत क्या दी कि फरीदाबाद में शॉपिंग मॉलों में सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। 1 जुलाई से अनलॉक 2 की प्रक्रिया पूरे देश भर में लागू की गई है, जिसमें सभी शॉपिंग मॉल और ऑड इवन को हटाकर सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। तो वहीं कुछ गाइडलाइंस भी जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई हैं। इसके तहत ही शॉपिंग मॉल और मार्केट खुलेंगे। इस बीच शॉपिंग मॉल के अंदर सिनेमाघर, गेम सेंटर, मसाज पार्लर नहीं खोलने के आदेश हुए हैं। बावजूद इसके फरीदाबाद के सभी मॉलों के मसाज पार्लर में बॉडी मसाज के नाम पर देह व्यापार का धंधा 1 जुलाई से जोरों पर शुरू हो गया है। लगातार बढ़ते महामारी संकट के बीच समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिल्लोर ने बताया कि कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है। यहां पर आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर हाथ सैनिटाइजर करवाने के बाद ही कार्यालय में प्रवेश किया जाता है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरी अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकले। संभव हो सके तो घर के युवाओं को कार्यालय में कार्य के लिए भेजें, बुजुर्ग बाहर न आए। कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, कि कृपया घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि कोरोना महामारी से एक मास्क और घर से बाहर ना निकलना ही एक बचाव है। इसीलिए अगर कार्यालय के अंदर कोई किसी प्रकार का ज़रूरी काम है तो अपने घर के किसी अन्य सदस्य को ही भेजें, बुजुर्ग घर से बाहर ना निकलें। इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले उन्होंने अंबाला से की। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है, हर जगह किसानों से धोखा किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के रेट आसमान को छू रहे हैं और कभी सरसों, गेहूं, मक्का के सही भाव नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आज उनकी पार्टी के हजारों युवाओं ने दामन पकड़ा है। इसे लेकर युवाओं में काफी जोश दिखाई दिया है। अभय चौटाला ने पूरे हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग जगह जाने का निर्णय किया है। घोटाला जो है लगातार इनका जारी है। पहले इन्होंने धान में किया, सरसों में किया, गेहूं में किया, बाजरे में किया, मक्के में किया। मामला फरीदाबाद का है, जहां भाई भाई में ईंट पत्थर चल गए। इतना ही नहीं, छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई पर अपनी पत्नी को छेड़ने के आरोप लगाए हैं। इसके चलते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों हाथापाई पर उतर गए। मारपीट की ये वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हो गई, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।